वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कुछ विशेष आकृतियां हैं जैसे बेलन है, गोला है, वृत्त है, डिस्क है, इन सबके जड़त्व आघूर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो फॉर्मूले में लिखाऊंगा वो प्रूविंग्स भी हैं, बट आपको पढ़नी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उनकी प्रूविंग नहीं कराऊंगा, सीधा परिणाम बताने वाला हूं। और ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली चीजें हैं। अलग से भी कभी कभी थ्योरी पूछ दिया जाता है। फिलहाल तो हेडिंग डालें, कुछ विशेष आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैं सबसे पहला एक ऑब्जेक्ट उठा रहा हूं, रिंग यानी कि वृत्त। तो वृत्त का जड़त्व आघूर्ण, सबसे पहला पॉइंट हम क्या सीखेंगे? वृत्त का जड़त्व आघूर्ण। देखिए, वृत्त का जड़त्व आघूर्ण सीखने के लिए हमें कुल 4 पार्ट समझने हैं। इसके 4 सूत्र पढ़ने हैं आपको। पहला सुनिए, अगर कोई वृत्त है, ये मान लो रिंग है, और इसके द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष गुजर रहा है। इसको थोड़ा, ये 2D में बना है, मैं 3D में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए रिंग है इस तरीके से, इसका द्रव्यमान केंद्र सेंटर होगा और जो अक्ष है वो इस तरीके से हो। देखो, द्रव्यमान केंद्र से गुजरे और इसकी समतल पे कैसा हो? लंबवत हो। इस अक्ष के परिता निकाल रहा हूं, यहां इस तरह समझना है। ये जो वाई वाई डैश है वो ऐसे सेंटर से गुजर रहा है। तो हम पहला पॉइंट कहेंगे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा वृत्त के तल के लंबवत, वृत्त के तल के लंबवत अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण। ये बात, तो इसको हम कहेंगे आई और सफिक्स में वाई वाई डैश लिख देना। इसका जो व्यंजक है वो होता है mr²। ये तुम्हें ऐसा डायरेक्ट सूत्र याद करना है। सेकेंड केस सुनिए, व्यास के परिता। क्या? हाँ, वृत्त की तल में एक तो प्लेन वही रहेगा, ऐसे रखेंगे, देखो व्यास ऐसे आर पार इस तरह से। तो वृत्त के तल में व्यास के परिता, इसको हम D से लिख देंगे, D फॉर डायमीटर। देखिए, ये वृत्त है हमारा और इस तरीके से यहां से कोई गुजर रहा है ऐसे, ये कोई अक्ष है डी डी डैश। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो व्यंजक आएगा वो आएगा हाफ mr²। ये दूसरा सूत्र तुम्हें याद करना है। तीसरा देखो, इस बार हम बात करेंगे वृत्त के लिए ही। व्यास ये है, सेंटर से गुजरता है, और सामने एक टेंजेंट ले लो यानी स्पर्श रेखा। तो देखो जरा इस चीज को समझना। जैसे मैंने अभी व्यास सिखाया, ये व्यास था हमारा डी डी डैश, इसी के समांतर एक अक्ष ले लो टी टी डैश। क्या ले लो? या टी टी लिख दो। ये देखो, ध्यान देना, इसके केंद्र से कुल दूरी त्रिज्या के बराबर होगी कि नहीं होगी? बताओ। हम T के परिता निकालना चाहते हैं। किसके परिता? यानी इसको हम कहेंगे व्यास के समांतर अक्ष, व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परिता, स्पर्श रेखा के परिता। ये जो स्पर्श रेखा है वो व्यास के समांतर है। तो IT बराबर, देखो अगर यहां से निकालते हैं ICM, देखो वो थ्योरम लगेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई थी मैंने एक, तो वो थ्योरम यहां लगेगी। ICM हमने देखो व्यास के परिता कितना निकला था? हाफ mr²। उसमें ये mr² जोड़ दो तो टोटल हो जाएगा 3/2 mr²। अगर कभी ऐसे पूछा जाए कि व्यास के समांतर कोई स्पर्श रेखा है, उसके परिता बताओ, तो ये यूज होगा। अगला देखो, आपके बार जो हमारी स्पर्श रेखा होगी वो लंब अक्ष के परिता होगी। देखो, जैसे ये जो सेंटर ऑफ मास से गुजरा था अभी वाई वाई डैश,
इसके समांतर भी तुम स्पर्श रेखा बना सकते हो। देखो ये सेंटर से गुजर रहा है और ये अक्ष हम यहां पर ले लें, तो देखो इसके समांतर अक्ष हुआ ये वाला कि नहीं, और वो प्लेन पे कैसा है, लंबवत, तो स्पर्श रेखा बन रही है। तो हम कहेंगे द्रव्यमान केंद्र के अक्ष, द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के परिता, इसको हम कहेंगे, इसको टी डैश लिख लेना, इसमें डैश लगा दो। तो इसके लिए तो निकाल चुके हम लोग एमआर स्क्वायर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर ही तो है। तो जब इसके लिए सॉल्व करोगे तो आईसीएम हो गया एमआर स्क्वायर, और एक सूत्र होता है पैरेलल एक्सिस में एमआर स्क्वायर प्लस करा जाता है एमए स्क्वायर, तो वो जोड़ दीजिए तो टोटल मिलकर कितना हो गया 2ma स्क्वायर या 2mr स्क्वायर। ये चारों नोट करो। वृत्त के बाद हम बात करते हैं दूसरी आकृति डिस्क, इंग्लिश शब्द है डिस्क, डिस्कस, हिंदी में इसको चक्का बोलते हैं, चकत्ती, तस्तरी, उड़न तस्तरी जो होती है उसका आकार कैसी होती है, डिस्क। सीडी तो देखी होगी, सीडी नाम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, वही डिस्क। तो डिस्क के लिए अगर जड़त्व आघूर्ण निकाले तो ध्यान रखना आसानी रहेगी तुम्हें याद करने में। ये वृत्त है, बस वृत्त और डिस्क में थोड़ा सा अंतर होता है, डिस्क थोड़ी ऐसे चपटी चपटी होती है। यही परिस्थिति बिल्कुल वही, वहां भी रेटिंग यही रहेगी। देखो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले तथा वृत्त की जगह यूज क्या करोगे तुम, डिस्क के तल के लंबवत अक्ष के परिता। इसमें एमआर स्क्वायर था वृत्त में, और डिस्क में ठीक आधा 1/2 एमआर स्क्वायर। दोबारा कहा जाए दूसरा केस सुनो, वृत्त के तल में व्यास के परिता। तो बस डिस्क ऐसे बनाना, थोड़ा चपटी टाइप की ऐसे, और हल्का सा ऐसे, तुम जैसे सीडी देखी तुमने तो और आसान रहेगा, तुम समझ पाओगे अच्छे, सीडी जैसा बना देना। ये डिस्क होती है इस तरह की। अब हम व्यास के परिता निकाल रहे हैं डिस्क का, तो जो वृत्त वाला निकला था उसका और आधा कर दो, तो 1/2 का आधा कितना होता है, 1/4। तो ये हो जाएगा, बस डिस्क यूज करना वृत्त की जगह। डिस्क के लिए तल में व्यास के परिता, आईडी बराबर 1/4 एमआर स्क्वायर। ये समझ पाए। अब तीसरा केस सुनो, इससे मिला के इसलिए बता रहे हैं जिससे तुम्हें आसान रहेगा याद करने में। भाई देखो ये उसका आधा है फर्स्ट केस का वृत्त के, और ये उसके सेकंड केस का आधा। यहां लेकिन एग्जैक्ट इस तरह नहीं होगा, थोड़ा अंतर आ जाएगा। देखो ये डिस्क बनाओ पहले, ये व्यास है, और व्यास के समांतर वाली स्पर्श रेखा निकालना है मुझे। तो यहां व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परिता आईटी आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर। देखो यहां तक का तो कोई दिक्कत नहीं, सेम रहा, ये चीज यहां सेम रहेगी। ये जो आईसीएम था यानी पहले केस का रिजल्ट, यहां देखो आईसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास के परिता, ठीक है। तो यहां पर देखो रिजल्ट क्या था हमारा, अब कितना हो गया, हाफ एमआर स्क्वायर इस जगह, और ये 1/4 एमआर स्क्वायर। तो पहले हाफ था इसलिए यहां हाफ इस्तेमाल हुआ था वृत्त वाले मामले में। अब ये कितना हो चुका है, 1/4 हो चुका है। तो ये 1/4 एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर जोड़ोगे तो ये जोड़ करके कितना बचेगा, देखो 5/4 कितना बचेगा, 5/4 आ जाएगा कि नहीं बताओ। ये चीज देखो, इस वाले मामले में आ जाओ, डिस्क फिर बनाओ ऐसे, ये तो डिस्क हो गई। ये हमारा y डैश था, इस बार हमारी स्पर्श रेखा यहां पर है। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो चूंकि इसका वाला रिजल्ट डिस्क वाला, देखो अभी स्ट्रेट लाइन वाला, ये डिस्क वाला ये कितना है, हाफ एमआर स्क्वायर। तो जो आईसीएम है वो हाफ एमआर स्क्वायर इस्तेमाल होगा इस जगह पर, हाफ एमआर स्क्वायर। ये एमआर स्क्वायर ही रहेगा बाद वाला। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2 एमआर स्क्वायर। देखो डिस्क के ये रिजल्ट है, थोड़ा चेंजेस आए हैं, इस तरह से इनको नोट करो। देखिए हम लोग रिंग और डिस्क सीख गए। अब हम एक बात करते हैं, अगर कोई रॉड दिया हो तुम्हें, जैसे ये पेन है, मार्कर है, ये भी एक रॉड है। थिन रॉड की बात करेंगे, पतली रॉड के लिए
यानी अब अगला जो स्ट्रक्चर हम पढ़ाने वाले हैं, पतली छड़ के लिए। अगर छड़ मोटी हो जाएगी तो उसे हम बेलन कह देंगे। क्या कह देंगे? हाँ, हम पतली छड़ के लिए बात कर रहे हैं, पतली छड़ के लिए। इसको इंग्लिश में कहें तो कहेंगे थिन रॉड, फॉर थिन रॉड। देखो इसके लिए हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये एक ऐसे रॉड ले लो, देखो ये कोई रॉड है मान लो, इसके सेंटर से निकालेंगे, बीचों बीच से, ये वाई वाई डैश कह दो। तो आई वाई वाई डैश इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। ये नोट करो इसका। अब देखो इसी रॉड का अगर हम लोग स्पर्श रेखा बना लेते, देखो यहां से इसके परिता, देखो किनारे से, अगर उसके परिता निकालना हो तो सुनो क्या तरीका लगाओगे। आई टी टी डैश मान लो, सफिक्स आप अपने आप भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मेरे हिसाब से लिखो आप। हमने टी टी डैश मान लिया टेंजेंट वाइज, तो देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस टोटल मास। अच्छा ये लंबाई अगर देखी जाए तो L/2 है कि नहीं बताओ भाई? पूरी रॉड कितनी लंबी है? L, तो आधा कितना है? L/2। तो अगर हम लोग समांतर छिद्र में बनाए तो MA स्क्वायर होता है एक ही जगह, मतलब ये वाली दूरी, तो ML/2 का L/2 का स्क्वायर बनाओगे। इसको जरा सॉल्व करो, देखो तो ML स्क्वायर बाई 4 आएगा। एलसीएम ले लो। अच्छा देखो 12, तो ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, तो ये 4ml स्क्वायर हुआ, और 4 3 जा 12, तो सीधा सीधा ml स्क्वायर बाई 3 आ गया। अगर किनारे से निकालना पड़े कभी तुम्हें तो ये फार्मूला यूज करोगे, इसको भी नोट करो भाई। देखो रॉड के बाद हम बेलन के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, तो अगला पॉइंट आप डाल दे, बेलन का जड़त्व आघूर्ण। देखिए हम बेलन का जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो जो बेलन का जड़त्व आघूर्ण होता है, अगर खुद की अक्ष के परिता निकालना हो, देखो इसकी जो खुद की अक्ष होती है वो ये होती है, देखो ये बीचों बीच, ये इसको इसका खुद का अक्ष बोलते हैं। मान लो एक्स एक्स डैश नाम दे दो, इसका क्या नाम दे दो? तो अगर इसके परिता निकालना हो, स्वयं के अक्ष के परिता, स्वयं के अक्ष के परिता, तो आई एक्स एक्स डैश। ध्यान रखना जो रिंग का निकला था द्रव्यमान केंद्र से, वो mr स्क्वायर निकला था कि नहीं बताओ? पहला वाला एकदम वही बेलन का हो गया। लेकिन अगर ये खोखला बेलन हो, देखो ध्यान देना, खोखले बेलन से अगर निकालने का मान लो तुम्हारा, तो खोखले बेलन के लिए तो ये हाफ mr स्क्वायर हो जाएगा, जो डिस्क वाला था। ये दोनों ही नोट कर लो, ये बेलन के हो गए दोनों। बेलन में एक और केस हम कर सकते हैं, देखो अगर मध्य बिंदु से निकालना होता, देखो वही ठोस बेलन की बात हो रही है, यहां से वाई वाई डैश, ये ठोस बेलन का हमने कहा है अभी फिर से। अगर हम यहां मध्य बिंदु से निकालें, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, तो फिर सुनिए थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ml स्क्वायर बाई 12 तो रहेगा जो रॉड में निकाला था, प्लस एक चीज बढ़ जाएगी mr4/4। ये अगर इस तरह होगा तो ये बेलन के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, जबकि वैसे रॉड के लिए सिखाया था। एक और सूत्र याद कर लो, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। अगर गोले का कभी निकालना पड़े तो ध्यान रखना, ये जैसे गोला ठोस है, देखो ये हमने कैसा गोला लिया है? ठोस। ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ध्यान रखना, वो 2/5 mr स्क्वायर होगा। लेकिन अगर खोखले गोले का निकालना है तुम्हें, खोखले गोले का,
तो जब खोखले गोले का निकालेंगे इस जगह तो 2/3 हो जाएगा, बस ये अंतर है, नोट कर लो। इस जगह थोड़ा, इस जगह देखना है, mr²/4 बोला, वो बाई धोखे से मैंने 4 पावर चढ़ा दिया है, इसका आप mr² लिखेंगे, ठीक है।